इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह से रैखिक समीकरण युग बनाने के लिए दिया होता है और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दिया रहता है। यदि समीकरण बनाने के लिए दिया रहता है केवल समीकरण बना के छोड़ देंगे, अगर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहेगा तो करेंगे, अन्यथा प्रतिस्थापन या विलोपन जो भी विधि आपको आती हो उससे हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, तो हमको एक कंडीशन मिल गया, शर्त मिल गया कि 5 पेंसिल, अगर हम एक पेंसिल को x रुपया मान लें, एक और कलम को y रुपया मान लें, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम, मूल्य हो गया हमारा 50। तो यानी एक समीकरण हमारा तुरंत बन गया। फिर दूसरे समीकरण में, दूसरे शर्त में क्या कहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम, उसी तरह से हम रखते जाएंगे। दोनों को जोड़ने पर होता है 46 रुपये, जोड़ने पर कहा है तो प्लस किए। अब दोनों समीकरणों में से एक एक को ले लेंगे। 5x धन 7 ये पहला समीकरण था हमारा, पक्षांतर करेंगे 7y इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 5 यहाँ गुणा कर रहा है इधर आएगा तो बट्टे में आएगा। यानी ये हमको ये सारणी बनाने के लिए मिल गया। सारणी किस तरह से बनाते हैं इसमें देखेंगे। अगर y का मान 0 रख दे तो 7 शून्य शून्य जाएगा, यहाँ 50 में से 0 गया 50, 5 से जब 50 में भाग हुआ यानी 10 आ गया। इसी तरह से अगर y का मान, यानी इसमें जो सारणी होता है इसमें एक मान अपने पास से सोच के रखना होता है जिससे ये आसानी से विभाजित हो जाए। जैसे 5 रखा हमने, 7 से 5 बार में 35 हुआ, 50 में से 35 गया, हमारा बचा 15, 5 से 15 कटा 3 बार में। इसी तरह से हमको मान प्राप्त कर लेना होता है। फिर दूसरा समीकरण भी हम ले लेते हैं, और दूसरा समीकरण जैसे दिया हुआ है तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसी तरह से पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के पश्चात ये इस तरह से हमको मिलेगा 46 माइनस 5y 7, और इसी तरह से इसमें मान रख लेंगे। 2-3 मान कम से कम रखते हैं, 2 मान, और रखने के पश्चात हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के बाद हम ग्राफ पे इसे प्रदर्शित करते हैं। एक ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है। ग्राफ यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे विभाजित कर लेते हैं, और यहाँ पे खोज लेते हैं कि किस तरह से कितना हमारा बिंदु है। जैसे हमारा 8 और ऋण 2, तो यह जानेंगे कि पहला बिंदु जो होता है वो हमारा एक्स अक्ष पे खोजा जाता है, दूसरा बिंदु वाई अक्ष पे खोजा जाता है। जैसे 8 और ऋण 2 है, तो 8 हमने खोजा एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे हमने खोजा ऋण 2, दोनों के सीध में कटान बिंदु पे। जब ये ग्राफ पे बनाएंगे आप, ये कापी में बना हुआ है, ग्राफ पर जब बनाएंगे तो सीधी सीधी रेखाएं आपको मिलती जाएंगी। फिर यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे हमको खोजना था 3, वाई अक्ष पे खोजना था 5, दोनों खोज लिए। इस तरह से यहाँ पे वाई अक्ष पे 10 खोजा गया है, एक्स अक्ष पे ऋण 4 खोजा गया है, तो ऋण 4 के सीध में यहाँ से, और यह वाई अक्ष पे 10 के सीध में ले लिया गया है, और इन बिंदुओं को मिला लिया गया है। यानी जो जिस समीकरण का है, पहले समीकरण से जो सारणी बनी थी उससे यह रेखा, दूसरे समीकरण से जो सारणी बनी थी उससे यह रेखा खींच दी गई, और खींचने के पश्चात ये देखेंगे हमारा एक कटान बिंदु भी प्राप्त होता है। और दोनों सारणियों में देखते हैं कि कोई एक मान ऐसा होता है जो दोनों सारणियों में आया होता है, जैसे 3 और 5। इसका मतलब हुआ कि जो हम x का मान लिए थे, x को माने थे पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य हमको मिल गया कितना, 3। y का मान हमको दोनों में मिल रहा है 5, यानी कलम का मूल्य हो गया 5। अब जो भी चीज़ें पूछी हुई हों, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य पूछता है तो ये हमारा आंसर हो जाता है।